प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 9 अक्टूबर 2021 को आपका पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर होगा, सेकंड पेपर BA 6 सेमेस्टर का। मैं आज आपको उससे संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भेज रहा हूं। आशा है आपके लिए वीडियो फिर से उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में 100 प्रश्न आपको दूंगा और इसके जो दूसरा भाग होगा उसमें फिर से 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, कम से कम 3 बार इस वीडियो को देखना। उससे क्या होता है कि हमारा जो अचेतन मस्तिष्क है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न चले जाते हैं और उसका ये प्रभाव होता है कि एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आते हैं तो हमें अचानक से ये प्रश्न अपने आप याद आ जाते हैं। भले ही वो हमको ठीक प्रकार से याद होना हो, लेकिन उसका आंसर हमें मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वभावतः शक्ति तथा संघर्ष से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज कैटलिन का। प्रश्न संख्या 2, मार्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो वो है राजनय। इसे कूटनीति भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें यह सिद्धांत दिया था मैक्लेलैंड ने, चार्ल्स मैक्लेलैंड इनका पूरा नाम है। आपने किताब में मार्टिन कापलान का षटनिकाय दृष्टिकोण पढ़ा होगा, लेकिन उनसे पहले चार्ल्स मैक्लेलैंड ने यह सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 4, मनोबल एक व्यक्ति या समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एल डी वाइट का। प्रश्न संख्या 5, राजनीति शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा? ये कैटलिन ने कहा। प्रश्न संख्या 6, शक्ति तथा संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। इसका तीसरा तत्व कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय हित। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन फेलिक्स ग्रास का है। प्रश्न संख्या 8, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मार्गेंथो का। प्रश्न संख्या 9, पॉलिटिक्स अमंग नेशन तथा डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? इसका लेखक मार्गेंथो है और ये परीक्षा में हमेशा पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 10, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कौन कौन से संगठन अस्तित्व में आए थे? तो इसका उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही होगा। नाम, जिसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं, 1961 में बना था। सार्क 1987 में और आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि सभी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए? तो ये कथन है क्विंसी राइट का। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे मार्गेंथो। प्रश्न संख्या 13, 1919 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस विषय का अंग माना जाता था? तो ये इतिहास का एक अंग माना जाता था। प्रश्न संख्या 14, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रोफेसर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वो हैं एल्फ्रेड जिमर्न। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रसंघ शांति की एक गारंटी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वुड्रो विल्सन का। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 10 जनवरी 1920। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 1935 पुस्तक का लेखक कौन था? जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है, इसका लेखक थे सुमा। प्रश्न संख्या 17, द स्टडी ऑफ वार, ये जो पुस्तक है इसके लेखक थे क्विंसी राइट। प्रश्न संख्या 18, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? तो ये है मार्टिन कापलान। प्रश्न संख्या 19, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो ये है यथार्थवादी, आदर्शवादी, नव यथार्थवादी, ये सभी इसके उपागम में, तो डी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 20, मार्गेंथो के यथार्थवाद में कितने सिद्धांत हैं? तो इसमें 6 सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 21, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो ये थी थॉमसन ने। प्रश्न संख्या 22, मार्टिन कापलान ने राजनीतिक दृष्टि से कितने निकायों का प्रतिपादन किया था? तो मार्टिन कापलान का षटनिकाय दृष्टिकोण है, 6 निकाय हैं इसमें, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। सार्वभौम, श्रेणीबद्ध, इकाई, निषेधाधिकार करके इन्होंने विश्व की कल्पना की थी कि 6 प्रकार के निकाय इसमें होंगे, 6 भाग होंगे। प्रश्न संख्या 23, निर्णय सिद्धांत से कौन सा विचारक संबंधित नहीं है या संबंधित है? तो रिचर्ड स्नाइडर, बर्ग, शॉपेन, ये सभी निर्णय सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं शक्ति, संघर्ष और राष्ट्रीय हित, ये सभी इसके तत्व हैं। प्रश्न संख्या 25, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हार्टमैन का। प्रश्न संख्या 26, मार्टिन कापलान के षटनिकाय दृष्टिकोण में कौन सा शामिल नहीं है? तो साम्यपरक संतुलन अवस्था इसमें शामिल नहीं है, जबकि शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था इसमें शामिल है।
जो मार्टन कापलान का षट निकाय दृष्टिकोण है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो शीत युद्ध चल रहा था उस पर आधारित है। षट निकाय जो दृष्टिकोण है, छः भागों में इसने बांटा है शीत युद्ध की स्थिति को। प्रश्न संख्या 27, आदर्शवादी दृष्टिकोण का विकास किस सदी में हुआ था? तो ये 18वीं सदी में इसका विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 28, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? तो मार्टिन सुबिक, ऑस्कर और मार्गस्टन ये सभी इससे संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 29, सौदेबाजी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था थॉमस सेलिंग ने। प्रश्न संख्या 30, खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये थे मार्टिन सुबिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, यथार्थवाद के अनुसार राजनीति का उच्चतम मूल्य क्या है? तो ये है विवेक। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो औद्योगिक अक्षमता, कूटनीति, सैनिक अक्षमता, ये सभी इसके तत्व हैं राष्ट्र शक्ति की। प्रश्न संख्या 33, शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या कहा जाता है? तो इसे कुंजी कहा जाता है। सी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 34, E.H. कार ने राष्ट्रीय शक्ति के कितने रूप बताए हैं? तो उसने 3 रूप बताए हैं। प्रश्न संख्या 35, संधि तथा समझौते राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का कैसा साधन है? तो ये बाध्यकारी साधन है। प्रश्न संख्या 36, शक्ति विश्व राजनीति पर राज्य का संपूर्ण प्रभाव है, ये कथन किसका है? तो ये पामर पार्किंस का है। ये परिभाषा भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37, विचारधारा तथा मनोबल राष्ट्रीय शक्ति के कैसे तत्व हैं? तो ये दोनों दिखाई नहीं देते, इसलिए ये अदृश्य तत्व हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है सैनिक तत्व। प्रश्न संख्या 39, ये भी परिभाषा कई बार पूछी जाती है कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है, ना ही कोई शत्रु हैं, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। तो ये कथन लॉर्ड पामस्टन का है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन नहीं है? तो वो है चुनाव। बाकी सभी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन होते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, आर्थिक साधनों को किसने आर्थिक शस्त्रागार की संज्ञा प्रदान की? तो ये थे पामर पार्किंस। प्रश्न संख्या 42, शक्ति संतुलन के कौन कौन से साधन हैं? तो वो हैं सैनिक संगठन, संधि तथा निशस्त्रीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने अपनाया? तो ये 1950 में अपनाया गया था सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 44, युद्ध रोकने का प्रभावी साधन क्या है? तो वो है सामूहिक सुरक्षा। प्रश्न संख्या 45, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का जनक कौन था? तो वो थे वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, एक सबके लिए सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मंत्र है, ये किसने कहा था? तो ये था मार्गेंथो का। प्रश्न संख्या 47, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अब पुराना पड़ गया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्लाइड का। प्रश्न संख्या 48, विदेश नीति का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो वो है राष्ट्रीय हित। प्रश्न संख्या 49, विदेश नीति केवल कल्पना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय हित की व्यावहारिक धारणाओं का परिणाम है। ये परिभाषा हामो की है। प्रश्न संख्या 50, किसी देश की विदेश नीति उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निश्चित होती है, ये परिभाषा केम पणिक्कर की है। इससे मिलती जुलती एक परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, कथन किसका है? तो ये कथन नेपोलियन का होगा। प्रश्न संख्या 51, विदेश नीति का कौन सा तत्व नहीं है? तो संधि, युद्ध, मध्यस्थता, ये सभी विदेश नीति के तत्व नहीं हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52, भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो भारत की विदेश नीति कूटनिरपेक्षता पर आधारित है। प्रश्न संख्या 53, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था, भारत और चीन के मध्य। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत नहीं है, तो साम्राज्यवाद पंचशील सिद्धांत में नहीं आता, जो कि पंचशील में 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उसमें है अनाक्रमण, अखंडता, अहस्तक्षेप, समानता तथा सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। प्रश्न संख्या 55, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक? इसका सही उत्तर होगा कार्ल डाइच। प्रश्न संख्या 56, विदेश नीति तथा कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 2 पहिए हैं, ये कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर महेंद्र कुमार का। प्रश्न संख्या 57, ए स्टडी ऑफ वार का लेखक कौन है? ये है स्टैनले हाफमैन। प्रश्न संख्या 58, 2021 में या वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 120। प्रश्न संख्या 59, चाहे कुछ भी हो जाए पर हम किसी भी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
प्रश्न संख्या 60, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1961 में ये बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था। प्रारंभिक सदस्य संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप बता देंगे कि प्रारंभ में 1961 में 25 सदस्य इसमें शामिल थे। 2021 में 120 इसमें शामिल हैं। पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, दूसरा लुसाका, तीसरा अल्जियर्स, चौथा कोलंबो। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। मैं किसी वीडियो में आपको सभी सम्मेलन के बारे में विस्तार से पढ़ा दूंगा। प्रश्न संख्या 61, निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1942 में। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो स्टार्ट सेकेंड 2000 लिखा है इसमें आंसर, ये गलत है। 1992 में हुआ था ये। जबकि एनपीटी जिसको हम परमाणु प्रसार संधि कहते हैं 1968 में थी, जिसको 1970 में लागू किया गया। पीटीबीटी 1963 की है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं इसको। इसके अलावा स्टार्ट फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991 में हुई थी, जबकि स्टार्ट सेकेंड 1993 में थी। यहाँ 2000 दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 63, जैविक शस्त्र समझौता कब लागू किया गया? तो ये 1975 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 64, कूटनीति या डिप्लोमेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये एडमंड बर्क ने किया था। प्रश्न संख्या 65, थर्ड वर्ल्ड शब्द का जनक कौन था? तो ये थे अल्फ्रेड सोवी। प्रश्न संख्या 66, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बर्नार्ड बारूच ने। प्रश्न संख्या 67, चर्चिल के फुलटन भाषण का संबंध किससे है? तो ये शीत युद्ध से संबंधित है। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया था कि सोवियत बर्बरता के खिलाफ आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बहुत आवश्यक है, और इसके बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 68, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 69, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2021 में सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 193, और 193वां जो देश है उसका नाम है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 70, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इस समय महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। प्रश्न संख्या 71, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है 1950, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 72, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, और इसकी सार्वभौमिक घोषणा भी की गई थी। प्रश्न संख्या 73, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष कब घोषित किया गया? तो ये 1968 में घोषित किया गया था। एक पुस्तक है प्रश्न संख्या 74 में, पीस एंड वार, इसका लेखक कौन है? तो ये है रेमंड। एक पुस्तक पूछी जाती है वार एंड पीस, तो उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक होगा लियो टॉल्स्टॉय। तो पीस एंड वार आएगा तो रेमंड, वार एंड पीस आएगा तो लियो टॉल्स्टॉय इसका आंसर होगा। वार एंड पीस, पीस एंड वार, इससे संबंधित कई पुस्तकें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पुस्तकें पूछी जाती हैं पीस एंड वार से जुड़ी हुई, युद्ध और शांति से। प्रश्न संख्या 75, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस का लेखक कौन है? तो ये हैं फेलिक्स ग्रास। प्रश्न संख्या 76, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या महत्व है? तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करती है, ये विदेश नीतियों का अध्ययन करता है, इसमें किया जाता है, विश्व शांति की स्थापना में ये सहायक है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 77, राष्ट्रीय शक्ति के परिसीमन में प्रमुख बाधा कौन सी है? तो संप्रभुता सिद्धांत, राष्ट्रवाद, लोकमत, ये सभी इसमें बाधाएं हैं। प्रश्न संख्या 78, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन का युग कौन सा माना जाता है? तो वो है 1648 से 1914 तक का। 1914 के बाद पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और पूरा विश्व अशांत होने लगा। प्रश्न संख्या 79, विदेश नीति एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति अपनाई गई विशिष्ट क्रिया पद्धति है, ये कथन किसका है? तो ये है फेलिक्स ग्रास का। फेलिक्स ग्रास की एक पुस्तक अभी हमने बताई, उसको भी याद रखिएगा, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, और उसी में उसने विदेश नीति से संबंधित ये परिभाषा दी थी। प्रश्न संख्या 80, विदेश नीति के निर्धारण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, विचारधाराएं, ये सभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं, परमाणु अस्त्रों के कारण स्थापित संतुलन क्या कहलाता है? तो इसे आतंक का संतुलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 82, ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइका की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो ये थे रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। इससे शीत युद्ध का अंत हुआ था 26 दिसंबर 1991 में। प्रश्न संख्या 83, नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये सहयोग, सामंजस्य तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित है, डी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 84, डॉलर साम्राज्यवाद का संबंध किस देश से है? तो ये है यूएसए से। अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसे डॉलर साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक मार्शल प्लान था, जो यूरोप के पुनरुद्धार से संबंधित था। प्रश्न संख्या 85, किसी देश को आर्थिक सहायता देकर उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना क्या कहलाता है? तो इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं।
प्रश्न संख्या 86, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को क्या कहते हैं? तो उन्हें थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 87, परिस्थितियाँ उन राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती हैं जिसके आधार पर राष्ट्रनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। ये परिभाषा मार्गेंथो की है। प्रश्न संख्या 88, किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। ये बात हमने कुछ देर पहले भी की थी, ये कथन नेपोलियन का है। प्रश्न संख्या 89, मक्खन खाने से हमारी सेनाएं केवल मोटी होती हैं जबकि इस्पात हमें शक्तिशाली या बलशाली बनाता है। ये कथन हरमन गोरिंग का है। प्रश्न संख्या 90, सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो बहुत हास्यास्पद, महंगी और नियमित प्रयोग के लिए अविश्वसनीय वस्तु है। ये कथन वाल्टर लिपमैन का है। ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 91, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का उपाय क्या है? तो वह है संधि, वार्ता, जांच, मध्यस्थता, सामंजस्य, पंच निर्णय, समझौता। डी ऑप्शन का सही होगा। ये सभी इसके तरीके हैं विवादों को सुलझाने की। प्रश्न संख्या 92, तेल उत्पादक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की नीति क्या कहलाती है? तो इसे तेल कूटनीति कहते हैं। और तेल उत्पादक देशों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्रीज। प्रश्न संख्या 93, आर्थिक साधन केवल प्रभावशाली ही नहीं अपितु विदेश नीति के साधक भी हैं। ये कथन वॉन डाइक का है। प्रश्न संख्या 94, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला। प्रश्न संख्या 95, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु सटर निकाय दृष्टिकोण किसने दिया था? तो अभी हमने बात की थी प्रारंभ में, मार्टिन कापलान ने सटर निकाय दृष्टिकोण दिया था। प्रश्न संख्या 96, यूएनओ में कितने सदस्य राष्ट्रों के पास निषेधाधिकार प्राप्त है? तो इसे वीटो के नाम से जानते हैं। यह है 5 देशों के पास, जिन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। प्रश्न संख्या 97, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का स्वरूप कैसा हो गया? तो ये 2 ध्रुवीय हो गया था। एक का प्रतिनिधित्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था और दूसरे का प्रतिनिधित्व साम्यवादी रसिया, जिसको हम USSR कहते थे, वो करता था। यदि आपसे USSR की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लिख लेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और USA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 98, सॉल्ट सेकेंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, इसे कहते हैं। समझौते पर अमेरिका के साथ किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे रूस ने। और आज के अंतिम 2 प्रश्न। प्रश्न संख्या 99, स्टार वार प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? तो ये था अमेरिका से। अमेरिका के एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए हैं रोनाल्ड रीगन। उन्होंने 80 के दशक में अंतरिक्ष से निगरानी रखने के लिए स्टार वार्स या अंतरिक्ष युद्ध छेड़ दिया था। अंतरिक्ष में सैटेलाइट उन्होंने लगा दिए थे जासूसी करने के लिए। प्रश्न संख्या 100, 2021 में वर्तमान में अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें अफगानिस्तान का जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो उसका नाम याद रखिएगा, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ये अपडेट प्रश्न है, हो सकता है राजनीति विज्ञान में कुछ नए प्रश्न भी पूछे जा सके। आप जो समाचार पत्र देखते हैं या टीवी में समाचार सुनते हैं वहाँ से भी कुछ प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा के लिए पहला भाग है 100 प्रश्न। इसका दूसरा भाग आपको आज ही मिलेगा ताकि आप इनको एक बार पढ़ सकें, दोहरा सकें और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से केवल हमारा मनोबल बढ़ता है, बाकी आप अगर पास होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। निःशुल्क पढ़ने के लिए धन्यवाद।